हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई साहब, हम सब की फेवरेट द पीकी ब्लाइंडर्स द इमोर्टल मैन का ट्रेलर आज आया है। तो आई थॉट चलिए इसको रिव्यू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। Tommy, you live in a house haunted with ghosts of people who died because of you. You abandoned your kingdom and you abandoned your son. How does it feel to be a puppet hanging from a nail? Your gypsy son is running the Peaky Blinders like it's 1919 all over again. I could tell his secrets that would turn you pale. I can't help him because I'm not that man anymore. I need to know that you are willing to take part in an act of treason that will decide this war for Germany. The world don't give a fuck about me. And I don't give a fuck about the world. I've heard you decided this wasn't your war. It is now. How does it feel to be a freak among the freaks? I'm looking for your son. Who the fuck are you? Everybody stay calm, because this man, ladies and gentlemen, is Tommy Shelby. Who the fuck is Tommy Shelby? Perhaps someone should explain to him who I am. Once, I nearly got fucking everything. But nearly doesn't count. How does it feel to be a savage and a beast? ओके, इन सिलेक्टेड थिएटर्स। तो भाई साहब, ये मूवी मतलब थिएटर्स में भी आएगी 6 मार्च के लिए। ये हालांकि कुछ सिलेक्टिव थिएटर्स में ही रिलीज़ होगी, एंड अदर देन दैट तो ये मार्च 20 को नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज़ होने वाली है। दैट इज़ ऑब्वियस। तो वही था, बट ये जो सीन है ना, ये थ्रिलर मतलब मस्त था। तो कैसे ये जो इसकी सेटिंग है ना, वो है अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 की, जहाँ पे जो हमारा फेमस थॉमस शेल्बी था, वो पीकी ब्लाइंडर्स गैंग को छोड़ के, मतलब पीकी ब्लाइंडर गैंग्स और अपना उसका जो एक सन था उसको छोड़ के वो अपने आप को एक सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल दे देता है अपने आप को, और वो इन सबको छोड़ के चला जाता है। जिसके कई समय बाद अब उसको अपने उन घोस्ट के, अपने पास के घोस्ट और अपने सन से कन्फ्रंट होना पड़ता है कि जो कुछ भी उसने छोड़ा था, अब उन सबको उसे कैसे ठीक करेगा। जहाँ पर ये अच्छे से दिखाया जाता है कि वो खुद कहता है, आई एम नॉट दैट मैन एनी मोर, बट वी ऑल नो ही हैव टू बिकम अगेन। तो मूवी उसी सेट को सेम करते हुए दिखाती है कि अब पीकी ब्लाइंडर गैंग, जहाँ पे उसका सन रूल कर रहा है एंड एवरीथिंग, उसका सन अब पीकी ब्लाइंडर गैंग्स को रूल कर रहा है, एंड थिंग्स आरंट गोइंग एज प्लान। सो बेसिकली अब यहाँ पर जो हमारा थॉमस शेल्बी है, ही विल हैव टू रिटर्न एंड कन्फ्रंट हिज सन अबाउट द गैंग और मे बी टेक ओवर द गैंग। इस मूवी में बहुत जो सबसे ब्रेनिंग चीज़ होगी, अगर पीकी ब्लाइंडर मतलब जो थॉमस शेल्बी है, इफ़ ही किल्स हिज ओन सन, जो कि पॉसिबल लग रहा है, और एक तो दोनों थॉमस शेल्बी और उसका जो बेटा जेक है, दोनों की केमिस्ट्री क्या मस्त लग रही थी। मतलब दोनों जब आमने सामने बैठे थे ना, इट वॉज रियली मैचिंग देयर वाइब। लग रहा था कि हाँ, बाप बेटे बैठे हैं
तो ऑसम नहीं, मतलब इस चीज़ के लिए इनके कहना पड़ेगा। इन्होंने ऐसे नहीं कि किसी रैंडम को बैठा दिया हो सामने, कि बस किसी एक रैंडम बंदे को बैठा दिया, दूसरे रैंडम बंदे को बैठा दिया और दोनों का आपस में कोई शक्ल ही नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं किया, यहाँ पे काफ़ी शक्ल सिमिलर सी लग रही थी। आई डोंट नो ये कास्टिंग चॉइस थी या इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट नाइस। तो इट वॉज गुड। इसका नाम भी रखा गया है, एक इसके टाइटल में कई चीज़ें छुपी, जैसे द इमॉर्टल मैन। तो ये डेफिनेटली जो पीकी ब्लाइंडर है, हमारा पीकी ब्लाइंडर की गैंग है, और उसमें जो थैमोस शेल्बी का रोल था ना, उसी को पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। इट इज़ जस्ट लाइक स्पाइडरमैन 2, जहाँ स्पाइडरमैन अपना सूट उतार के फेंक तो देता है और वो एक तरह से सुपर हीरो लाइफ में गिव अप कर देता है। बट द थिंग इज you can't give up from that life. You ultimately you have to return because you have no other choice. ये मूवी भी उसी थीम पे ही है। तो देखेंगे 20 मार्च को इसको नेटफ्लिक्स पे देखेंगे एंड इसका रिव्यू आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। उसे मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और ट्रेलर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।